ओम शांति। जो भी बात देखते हो, सुनते हो, उसके सार को समझ लो। माना कि उसके पीछे सार क्या है। वो विस्तार में बातें तो बहुत होती रहती हैं। ये ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, एक से हजार बातें निकल आती हैं। लेकिन आपको सार समझना पड़ेगा कि किसी की बात के पीछे का सार क्या है। तो आप ज्यादा अगर विस्तार में ना जाके सार को समझ लोगे तो आपका पुरुषार्थ बड़ा सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर होता है, जो सरल पुरुषार्थी होता है। कहीं आपने देखा होगा बातें बहुत पकड़ते हैं, सिर्फ बातों की लाइनें पकड़ लेते हैं और भाव नहीं समझते हैं। माना उसके पीछे सार क्या है, तो वो सार जब समझ नहीं आता बातें पकड़ के अपने आप को विचलित कर लेते हैं। तो ऑलराउंडर कैसे बनेंगे? हर चीज का सार आपको अगर समझ में आ जाए तो आप अपने आप में ऑलराउंडर होते हैं। माना आपको हर चीज की कला आ जाती है, क्योंकि आपने उसका क्या समझ लिया, सार समझ लिया। हर कला आपके अंदर आ जाती है। तो ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर होता है। उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। वो कभी ये बोल ही नहीं पाएंगे कि हम यह नहीं कर सकते, हम यह नहीं कर सकते। ऑलराउंडर का मतलब क्या होता है कि हर बात में वो एवर रेडी होता है एक तो, और जो भी कार्य उसके सम्मुख आएगा वो उसको करने में सक्षम होता है। क्योंकि एक तो वो सरल है, सरल पुरुषार्थी है, और सरल पुरुषार्थी जो है वो हर चीजों को बहुत सरलता से ग्रहण कर लेता है। कभी वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे से ये नहीं होता। वो हर चीज करना जानता होगा, इसीलिए तो ऑलराउंडर होगा। तो ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। माना कोई भी चीज होगी तो वो दूसरों के सम्मुख भी उसको बहुत सरलता से ले आएंगे। ऐसे नहीं कॉम्प्लिकेशन बना दी, दूसरों को भी लगेगा बहुत सरल सी बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो खुद भी एक सरल चित्त है। क्या है? सरल चित्त। तो ये बहुत बहुत गुह्य बात होती है, जिससे आप ऑलराउंडर बन सकते हैं। वरना क्या होता है कि हर बात में उसके विस्तार में चले जाओगे, अरे ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सरल स्वभाव के हैं तो आपको हर चीज सरलता से स्वीकार हो जाती है, और सरलता से उसे ग्रहण करके आप क्या बन सकते हैं? ऑलराउंडर बन सकते हैं। माना हर कला आपके अंदर आ सकती है, बहुत इजीली आ सकती है। जब आप अपने आप को ये नहीं हो सकता ये कहना बंद करेंगे तो आप ऑलराउंडर जरूर बन जाएंगे। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, हमारे ध्यान में एक ही बात आती है, वो भी तो एक आत्मा है जो कर रही है। मैं भी एक आत्मा हूं जो ये कह रही हूं कि नहीं हो सकता। वो एक आत्मा होके कह रही है कि हो सकता है। हिम्मत ही है ना उसके पास भी, आपके पास भी हिम्मत है। आप सरल स्वभाव वाले होंगे तो आप हर चीज कर सकेंगे। 10-12 शरीर लगे हुए हैं क्या उसके साथ? एक ही आत्मा के पास एक ही शरीर होता है, वो कार्य कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो जो भी बात देखते हो, सुनते हो, उसके सार को समझ लो। ठीक है? अब जो पढ़ाई है हमारी, जो हम स्टडी करते हैं, आज आपकी बुद्धि में क्या वो कोई प्रश्न है उसका वो है जो जिस तरह से आप याद करते थे? कि जैसे किसी भी चीज की डेफिनेशन, न्यूटन का लॉ आप बताइए, हैं? वो किसी भी चीज की डेफिनेशन होगी, उस समय जो आपको रिटर्न में देना होता तो आपने रट्टा मार के सारा याद किया होगा। लेकिन आज आपको सिर्फ उसका क्या याद है? सार याद है। तो उस सार से आप क्या कर सकते हो? माना समझदार भी बन गए सार से, और आपको पता भी चल गया साइंस क्या होती है, मैथ्स क्या होता है, हिंदी क्या होती है, इंग्लिश क्या समझ में आया, बुद्धि में क्या आया? सार आया ना। हर साल में आप अपनी बुद्धि में क्या रखते हो? कोई भी पढ़ाई का सार ही तो रखते हो। उसके बाद आपका जीवन शुरू हो जाता है। फिर जैसे जैसे जिस भी फील्ड में आप जाते हो आप उसके अनुभवी होते हो। जो वहां पढ़ा होता है वहां पे आप डेफिनेशन याद करके सुनाते हो किसी को। क्या याद होता है आपको? सार। कोई भी कारोबार है, आप चाहे व्यवसाय कोई भी लगा लो या व्यापार कोई भी लगा लो, जो कर रहा होता है व्यापार उसके लिए सरल होता है। क्योंकि उसके लिए सरल इसलिए क्योंकि उसकी बुद्धि में उसका क्या है? सार है। अब समझ में आया? थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करो तो सार अच्छे से समझ आ जाता है। तो सरल तभी बनता है जब सार समझ में आता है, और आपका स्वभाव भी सरल तभी बनता है
जो बाबा ने आपको सुनाया वो सार आपकी बुद्धि में रहेगा, तो आप सरल स्वभाव के बन सकते हो, सरल चित्त भी हो सकते हो। हर बात में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करोगे, खुद भी सरल चित्त रहोगे, दूसरों अरे चलो छोड़ो ना, कोई बात नहीं ना। हाँ, इस पे जो भगवान ने हमें शिक्षा दी है वो धारण करो, आगे बढ़ो, रुको कहीं नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन शिक्षाओं को धारण करके, सार समझ के, अगर सार नहीं समझ में आया तो कल को फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, ओम शांति।